नमस्कार, एक और कहानी के साथ फिर से स्वागत है कहानियों के सफ़र यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी कहानी है पड़ोसी राजा। तेनालीराम की ये कहानी है और चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे हुए थे, तभी एक दरबारी भागता भागता राजा के पास आया। अब राजा उस दरबारी को थोड़ा सा सशंकित परेशान सा देखते हुए उससे पूछते हैं कि क्या बात है। तब दरबारी सबके सामने ना बोलकर पास आने की इच्छा जताता है। राजा के अंगरक्षक उसे मना करते हैं। तब राजा कहते हैं ठीक है, इसको आने दो। वह पास आने के बाद महाराज के कान में कुछ बुदबुदाता है और ये कहता है कि महाराज, क्या आपने कुछ सुना? महाराज चौंक कर पूछते हैं, किस बारे में आप बात करना चाहते हैं? तब वह व्यक्ति कहता है कि महाराज, पहले मुझे जीवन दान देने का वचन दीजिए, उसके बाद मैं आपको बात बताऊंगा। महाराज उससे कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ, जो भी बात है बिना डरे बताओ। व्यक्ति कहता है कि महाराज, आपने सुना है कृष्णदेव राय आपके पड़ोसी दुश्मन राज्य से मिलकर एक साजिश रच रहे हैं, अपने राज्य को हराने का प्रयत्न कर रहे हैं। कृष्णदेव राय ने इतनी बात सुनी और तुरंत गुस्से में बोलते हैं, क्या बक रहे हो? तुमको इस बात का एहसास भी है कि तुम क्या कह रहे हो? व्यक्ति बोला, महाराज, इसीलिए मैंने आपसे जीवन दान की बात कही थी और मुझे यह भी पता था कि जब आप यह बात सुनेंगे तो आप इस बात को सिरे से नकार देंगे। न जाने क्या आपके ऊपर तेनालीराम का प्रभाव है कि आप उसकी कोई भी गलती, कुछ भी कमी सुन नहीं सकते। बाकी दरबारियों ने भी मुझसे यही कहा था कि आप तेनालीराम के बारे में यदि कोई गलत बात कहेंगे तो राजा नहीं सुनेंगे। फिर भी मुझे उम्मीद थी कि आप राजा हैं, आप न्यायप्रिय हैं और समझदार हैं, इसलिए मैं आपको बताने आया था। और यह मेरा राज्य भी है। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा राज्य सुरक्षित रहे और कोई भी पड़ोसी राज्य इसके ऊपर आंख उठाकर ना देख सके। कृष्णदेव राय बात को गंभीरता से लेते हैं और कहते हैं, अच्छा, क्या तुम इस बात को प्रमाणित कर सकते हो? तब वह व्यक्ति बोलता है कि महाराज, अपने राज्य के जासूसों से मुझे यह बात पता चली है कि आपके जो तेनालीराम हैं वह इस राज्य के विरुद्ध में साजिश रच रहे हैं। यकीन ना हो तो आप अपने स्तर पर प्रयास कीजिए जानने का। महाराज कहते हैं ठीक है, मैं अपने स्तर पर इसको जांचने का प्रयास करता हूँ। यदि तुम्हारी बात सही होगी तो तेनालीराम को उचित दंड दिया जाएगा, भले ही वह मेरा कितना भी विश्वास पात्र कृपा पात्र क्यों ना हो। अब महाराज अगले दिन तेनालीराम से मिलते हैं। तेनालीराम से मिलने के बाद वह पूछते हैं, तेनाली, मुझे पता चला है कि तुम पड़ोसी राज्य से मिलकर हमारे राज्य के प्रति एक साजिश रच रहे हो, इस राज्य को हराने का प्रयास कर रहे हो। अब तेनालीराम के पास जब यह प्रश्न पहुंचा तो एक प्रश्न आने की वजह से वह कुछ सोच नहीं पाया और उसका जवाब नहीं दे पाया। वह केवल शांत व्यवहार से सुनता रहा। महाराज ने कहा कि तुम्हारी चुप्पी यह दर्शाती है कि यह बात सच है। तेनालीराम, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? तब तेनाली कहता है, महाराज, मैंने आज तक आपसे कभी भी आपकी बात को काटा नहीं है और आपसे कभी भी सीधे उत्तर नहीं दिया है, आपको सीधे उत्तर नहीं दिया है। तो आप जो कह रहे हैं वह बात सही भी हो सकती है। अब महाराज को और गुस्सा आता है कि तेनालीराम के ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूँ, उस आरोप को गलत सिद्ध नहीं कर रहा है बल्कि उसको स्वीकार कर रहा है। तब राजा को और आवेश आता है और वह कहते हैं कि तेनालीराम, तुम जिस राज्य के साथ मिलकर साजिश कर रहे हो, अब तुम अपना पूरा सामान लेके उसी राज्य में चले जाओ और दोबारा मुझे इस राज्य में दिखे तो यह आप तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब तेनाली हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, विश्वासघात की आप इतनी छोटी सजा दे रहे हैं। तब राजा कहते हैं कि तेनालीराम, तुम मेरे विश्वास पात्र हो, तुम इस राज्य के निजी सचिव हो, तुमसे मेरी एक जो दोस्ती है वह भी बहुत अच्छी है और तुमसे मेरे संबंध अच्छे हैं। यदि तुम्हारी जगह कोई और व्यक्ति होता तो मैं उसकी बोटी बोटी नुचवा लेता, लेकिन तुम्हारे पुराने कार्यों को देखते हुए मैं केवल इतना कहूँगा कि तुम उसी राज्य में चले जाओ।
यही खबर दरबार में लगती है। जितने विरोधी थे उनमें खुशी की लहर दौड़ जाती है कि अब तो तेनालीराम राज्य छोड़कर चला जाएगा। अगले दिन तेनालीराम राज्य छोड़कर चला भी जाता है। हालांकि वो अपना सामान पूरा वहीं छोड़ जाता है, केवल कुछ कपड़े और अपनी ज़रूरत का सामान लेकर चला जाता है। पड़ोसी राज्य के राजा के पास पहुंचता है। यहाँ वह पड़ोसी राज्य में पहुंचा और दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में विरोधियों ने राजा के साथ मिलकर मंत्रणा, बातचीत करना प्रारंभ कर दिया। वे इसी कोशिश में लगे थे कि उनके पद धीमे धीमे बढ़ जाएं, पदोन्नति हो जाए, उनका जो वेतन है वह बढ़ जाए और राजा के सामने वे उसके सबसे ज़्यादा करीबी समझे जाएं। ऐसे ही करने की वजह से हर कोई राजा की अलग अलग तरीके से प्रशंसा कर रहा था। यहाँ तेनालीराम दूसरे राज्य में पहुँचा और दूसरे राज्य के राजा के पास पहुँचकर उनसे मुलाकात करता है। मुलाकात करने के दौरान तेनालीराम उस राज्य के राजा की प्रशंसा में एक गीत गाता है जिसमें उस राज्य के इतिहास, उस राजा की विभिन्न युद्धों में जीत और उसके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन था। राजा जब अपने बारे में और अपने राज्य के बारे में एक गीत के माध्यम से सुनता है तो बहुत प्रभावित होता है। वह उस व्यक्ति को बुलाता है, कहता है कि आप अपना परिचय दीजिए। तब तेनालीराम बताते हैं कि मैं आपके पड़ोसी राज्य विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का निजी सचिव हूँ और राजा ने ही मुझे आपके पास भेजा है। अब राजा हतप्रभ चौंक जाता है कि वह राज्य तो शत्रु राष्ट्र है और मुझे अपने जासूस से ये पता चला है, जासूसों से, कि वह राज्य तो हमारे ऊपर आक्रमण करने की सोच रहा है और तुम उस राज्य के राजा के निजी सचिव होते हुए बिना डरे मेरे राज्य में आ गए। तब तेनालीराम बताता है कि महाराज, यही बात हमारे महाराज को भी बताई गई कि आपके राज्य से युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। तब मेरे ही राजा ने आपके पास मुझे भेजा है और यह संदेश दिया है कि आप भी अपने राज्य के राजा हैं, एक कुशल प्रशासक हैं, एक योग्य योद्धा हैं और अपने राज्य की जनता का हित चाहने वाले व्यक्ति हैं और यही खूबियाँ हमारे राजा में भी है। तब राजा का कहना है कि जब दोनों राजा एक समान हैं तो फिर आपस में बैर क्यों लिया जाए, और इसी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपने निजी सचिव को आपके पास भेजा है। तब राजा कहते हैं कि जासूसों से मुझे यह खबर मिली थी कि युद्ध की संभावना है, आपका राज्य हमारे राज्य को हड़पना चाहता है, हमारी धन दौलत को हड़पना चाहता है। तब तेनालीराम कहते हैं कि ये बातें झूठी हैं, दोनों तरफ के जासूसों के माध्यम से उन राज्यों के दुश्मनों द्वारा यह बातें फैलाई गई हैं और मेरे राजा के द्वारा मुझे भेजकर यह आपको बताने का प्रयास किया गया है कि राजा युद्ध नहीं बल्कि आपस में सम्मान के साथ राज्यों के एक साथ रहने की और अपनी प्रजा की भलाई करने की बात को स्वीकार करते हैं। अब तेनाली की इन बातों को सुन के राजा कहता है ठीक है, तो फिर इसके लिए अब क्या करना होगा। तेनालीराम कहते हैं कि आप कुछ नहीं, आप केवल एक पत्र लिख दीजिए और अपने राज्य के कुछ उपहार जो अलग हैं, जो कहीं नहीं मिलते, उन उपहारों को हमारे राजा के पास भेजिए। साथ ही साथ मैं भी अपना एक पत्र लिखकर उसी के साथ भेजूंगा, जिससे यदि आपके उपहारों को हमारे राजा स्वीकार कर लेते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि हमारे राजा भी युद्ध नहीं चाहते, संधि ही चाहते हैं। ऐसे में वह राजा बोलता है कि इससे तो यह प्रतीत होता है कि मैं आग्रह कर रहा हूँ संधि के लिए। तब तेनालीराम कहते हैं कि महाराज, जब विजयनगर के राजा ने अपने निजी सचिव को आपके पास भेजा है तो आग्रह करना और प्रस्ताव भेजना तो हमारे राज्य की तरफ से हुआ है, आपको तो उस प्रस्ताव को स्वीकार करके अपनी अनुमति देनी है। राजा सहर्ष इस बात को स्वीकार कर लेता है। अपने एक व्यक्ति को उपहार और एक पत्र, साथ में तेनालीराम का पत्र भी राजा कृष्णदेव राय के पास पहुंचा देता है। कृष्णदेव राय को जब यह पता चलता है कि पड़ोसी राज्य संधि करने को तैयार है, दोनों साथ साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं, तो बड़ा प्रसन्न होता है और एक जो संकट पड़ोसी राज्य से विजयनगर राज्य को था वह भी खत्म हो गया। तो इन सब बातों से राजा प्रभावित होता है और यह भी समझता है कि तेनालीराम जैसा योग्य व्यक्ति उसी के राज्य में रहना चाहिए। भले ही उसके साथ मैंने गलत व्यवहार किया, लेकिन उसने अपने दायित्व को उस राज्य में जाकर भी निभाया है। राजा तुरंत उस उपहारों को स्वीकार करते हैं, संधि पत्र को अपनी तरफ से
दूसरे राजा के पास भिजवाते हैं और साथ ही पत्र में यह भी कहलाते हैं कि मेरे निजी सचिव को मेरे राज्य में वापस भेज दिया जाए। अब तेनालीराम से जलने वाले जो लोग थे उनको इस बात की खबर लगती है, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि जैसे तैसे करके तेनालीराम को राज्य के बाहर भिजवाया था, अब वह फिर वापस आ रहा है। और वहाँ तेनालीराम गाजे बाजे के साथ उस राज्य से भी विदा लेते हैं और यहाँ पर भी उनका आने पर बहुत स्वागत होता है। राजा उन्हें उनका पद वापस दिलाते हैं निजी सचिव का, और साथ ही साथ उन्हें विभिन्न स्वर्ण मुद्राओं और उपहारों से उनका स्वागत करते हैं। तो तेनालीराम अपने राज्य में वापस आ गए थे, फिर से अपने पद पर सुशोभित होकर अपने कार्यों को करने में लग जाते हैं, और जो तेनालीराम के विरुद्ध साजिश कर रहे थे उनकी साजिशों का वहीं अंत हो जाता है। तो ये कहानी तेनालीराम की यहीं तक, और पड़ोसी राजा से किस प्रकार तेनालीराम ने संबंध बनाए, अपनी दूरदर्शिता को दिखाया, ये तेनालीराम की बुद्धिमत्ता को और उनके कार्यशैली को बताता है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।